मैं साफ तौर पे यही कहना चाहूँगा कि गार्ड का जॉब जो है थोड़ा रिस्की है, लेकिन बढ़िया है। आपको उतना तंग नहीं होगा और ना ही कोई परेशान करेगा। तो फिर भी आदमी क्यों नहीं जाते वो करने के लिए? रीज़न है क्या? रीज़न है ये कि अगर कोई चोरी वोरी होगा तो भाई गार्ड को ही पहले लपेटा में लेते हैं। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने जो गार्ड का काम किए थे उसमें अगर कोठी में करोगे तो भाई कोठी में तो बहुत रिस्क रहता है। आपको किसी के घर पे अगर बोलेगा कोठीवादी के सामान लो और दे, और किसी के घर पे तो वो सामान भी लेकर के जो है आपको जाना पड़ेगा और सामान जो है पहुंचाना पड़ सकता है आपको। और कोई आएगा जाएगा तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसका मेंटेनेंस करके जो है आपको रखना पड़ेगा पूरी तरह से। कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कई जगह तो गाड़ी वाड़ी भी साफ कराते हैं, क्योंकि अलग अलग बात कैटेगरी होता है। लेकिन अगर कोई सामान दिया तो पूछना पड़ेगा पहले ऊपर जा करके, भाई सामान आया है, ये है वो है। कोई भी सामान है, किसी भी चीज़ आए तो पहले मैडम से या भैया रहे, भाभी रहे, या उसका बेटा बेटी जो रहे, उनसे आपको एक बार क्लियर ज़रूर कर लेना चाहिए, कन्फर्म कि हाँ ये सामान आपका है कि नहीं है। और लगने से पहले तो भाई आधार कार्ड जो है हर कहीं पर भी लेते हैं। किसी भी काम में जाइए तो आपको, अगर कोठी में जाएंगे कोई भी काम में, तो आपको आधार कार्ड ज़रूर लेगा। एड्रेस जो है उसमें तो रहता है, आधार कार्ड आपको इससे ज़रूर लेगा। प्रूफ अपना वो वेरीफाई करेगा जो हाँ सच में ये आदमी है, भारत का नागरिक है कि नहीं है, क्योंकि अनजान को तो रख नहीं सकता। अगर इसलिए लेते हैं कि अगर आप कुछ गलत करेंगे ना तो वो आप पर कार्रवाई कर सकता है, पकड़ सकता है, इस कारण से लेते हो। मेन मकसद उसका वही होता है। हालांकि तो कम सम होता है, लेकिन जो नहीं करता वो फंस जाता। तो गार्ड में जो है आपको मॉल में भी दिया जा सकता है। मॉल का काम हर एक जगह कैटेगरी का अलग का काम होता है। मॉल में सीधे खड़ा रहना पड़ेगा, आना जाएगा लोग उसको ध्यान रखना, कोई सामान ना ले के चले जाए, कोई फोड़े उसको नज़र में, और कोई गुंडा प्रसाद आए तो उसको रोकने ठोकने वाला होना चाहिए। और अगर रोड पे दिया जाए गार्ड पे, तो आपको पता है कि गाड़ी को इधर उधर करवाना होता है, गाड़ी को सही जगह लगवाना होता है। मॉल में भी कहीं, यानी कि गार्ड का बहुत सारा कैटेगरी है जो हर जगह हर एक रूल के हिसाब से जो है सेटअप रहता है। मेन डिपेंड ये है कि आप किस रूल के हिसाब से जो है आप किस पे और किस पोजीशन पे जा रहे हैं, उस हिसाब से जो है डिप्लीमेंट करता है और उस हिसाब से आपको भेजा जाएगा उस काम पर। हालांकि आपको अगर जाने से पहले आपको बता दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर इस गार्ड में जो है इस जगह पर ऐसे काम होगा, उस जगह पर ऐसे काम होगा। इस तरह जो है आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि गार्ड में इस तरह से काम रहेगा। अगर कोई आपको भेज रहा है, लगवा रहा है, हालांकि गार्ड का ये भी है कि गार्ड में ज़्यादा तनख्वाह है, खड़ा रहना पड़ेगा। कहीं बैठने के लिए भी देते कोठी में, लेकिन ज़्यादातर खड़ा रहना पड़ता है पूरा दिन। 12 घंटा 8 घंटा ऐसे ड्यूटी होता है, कहीं 5 ही घंटा होता है, कहीं 24 घंटा का भी हो जाता है, कोई 18 घंटा का भी होता है, 17 घंटा, ऐसे अलग अलग रहता है। और इसमें सैलरी की बात करें तो 22-23 रहता है। उसमें EF PF और SI सब कटता है, लेकिन 22,000 आपको मिलेगा। लेकिन अब जो है करप्शन इतना बढ़ गया है दिल्ली मुंबई में कि सुपरवाइज़र सब जो है लगाते हैं 10-12 हज़ार में पकड़ लेते हैं, बाकी तनख्वाह वो रख लेते हैं, 10-12 हज़ार आदमी को दे देते हैं, क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं होते और उनसे ठगता है। और इन पर जो है मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ इन सभी पर धन्यवाद। इन पर आप ध्यान दें एक बार कि क्यों हो रहा, और इसका एक कार्ड बनना चाहिए। कार्ड तो बनता है लेकिन फिर भी नहीं दे पाता, छोटा मोटा बना देते हैं। तो एक इस पर कार्ड रहना चाहिए जिस पे स्लिप विलिप हर चीज़ रहना चाहिए, और एक हेल्पलाइन जारी करना चाहिए मज़दूरों के लिए, लेबर के लिए, हर विषय के लिए जो कह सके। लेकिन ऐसा है नहीं, उपलब्ध कराए हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसा होना चाहिए जो एक बार शिकायत करे तो उसके पास आए, उससे संपर्क करे और उससे पूछताछ करके जो है उसका हक दिलाए। तो धन्यवाद, मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकार से।